भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, दूर अज्ञान कि जो आपने लास्ट में जाके लाइन बोली ना कि हम कैसे देखें, वो आपका स्टार्टिंग होना चाहिए। So through this number line we can easily explain the increasing or decreasing order of the numbers. कि हम 6 क्लास में कैसे बता सकते हैं, हम बच्चों से ही डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या डालें कि ये 0 आ जाए। तो आप में से कोई मेरे को बता देगा? तो कौन बताएगा मुझे? मैम आप बताइए, क्या इसमें रखें x की जगह 1 2 3 4 5 6 7 की 0 आ जाए? हाँ, हिट एंड ट्रायल में छोटे बच्चों के लिए हम यही यूज करते हैं कि 6 क्लास का है, उसको नहीं पता कि इसको 0 पुट करके फिर 5 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, पुट करने में उसको प्रॉब्लम हाँ, तो अदरवाइज उसको ये होगा कि x - 5, फिर उसको पहले वो कंसेप्ट क्लियर होना है। Value, so we have to start with face only. Face means as I am looking to you, I will be same everywhere. If you look me here only, I will look like that only. If I'll stay over there, I'll look like that only. So if we'll say about 5, that what is the face value of 5? So face value means वाली संख्या जो ऋणात्मक है उनको भी जोड़ेंगे तो बनेंगे इंटीजर्स। फिर भी कुछ संख्या रह जाती हैं जिसको जब अपूर्णांक बोलते हैं, जब अपूर्णांक को हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें मिलेंगे रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स को बोला जाता है परिमेय संख्याओं। परिमेय संख्याओं के हम लोग व्याख्या की बात करें तो रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, और इसकी व्याख्या होती है जब भी हम किसी संख्या को p by q स्वरूप में लिख सकते हैं जिसमें p और q जो अपूर्णांक होने चाहिए और जो q है वो 0 नहीं हो। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो भोजन के घटक हैं उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा रहता है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स लेने पड़ते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें प्रोटीन्स की तो क्षतिग्रस्त जो ऊतक होते हैं यानी कि टिश्यू जो होते हैं, तो क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए और साथ में साथ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर 2020 रहा है दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिले भी यहाँ से चला जाऊं, देखे तेरी नजरों को पाए ना पाए नजारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, आजा 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 आजा। तो अगर हम पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस को देखें तो उसका हमारे पास आता है 2 पाई आर। उसका जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई आर आता है। अगर 4 आर को 4 ऊपर है 4 नीचे है तो हम 2 पाई आर का आधा होता है पाई आर, तो हम इस लेंथ को हम पाई आर बोल सकते हैं। इसी तरह जब हमने देखा तो यहां पर ये हमारे पास एक रेडियस आ रहा है जिसको हमने आर ले लिया। तो हमारे पास जब इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, तो हम इसको अगर देखें तो बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स में फार्मूलाज होते हैं जो हमें डायरेक्ट बता दिए जाते हैं कि ये फार्मूला है और ये फार्मूले को यूज करते हुए हम ये चीजें सॉल्व करते हैं। लेकिन वो फार्मूले इवॉल्व कहाँ से हुए, वहां तक पहुंचे कैसे आज हम ऐसे ही जानेंगे एरिया ऑफ सर्कल आया कहाँ से बेसिकली। तो हमने क्या किया, एक चार्ट लिया, उस चार्ट को सर्कुलर शेप में काटा और सर्कुलर शेप में काटने के 250 2 अगेन 165 और करेंगे 247
minus 7, 240, minus 9, 241, 31, minus 11, 220, 20 minus 13, 7, minus 50, जो है यहाँ पे रिसोर्सेज डेवलप किए जा रहे हैं हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल लीडर्स के लिए और भी कोई स्टेक होल्डर अगर देखना चाहते हैं तो उन सभी के लिए। और टीचर्स के लिए मैं बताना चाहूंगी आपको कि आपने अपनी क्लास में कोई लेसन प्लान बनाना है, असेसमेंट आइटम आपको चाहिए, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाले। काश एक ऐसा साल आए, काश एक ऐसा साल आए, ना कोई भूखा सोए ना दो रोटी को रोए, चारों ओर खुशहाली हो, हाथ में चाय की प्याली हो। काश एक ऐसा साल आए, काश एक ऐसा साल आए। सबके पास काम हो, बुजुर्गों को आराम हो, सबके पास काम हो, बुजुर्गों को आराम हो, बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाएं, एक जैसी शिक्षा पाएं। काश एक ऐसा साल आए, काश एक ऐसा साल आए। इंसान इंसान बने, पैसे का ना गुलाम बने, इंसान इंसान बने, पैसे का ना गुलाम बने, ना हो ऊंच नीच की लड़ाई, मिलकर रहें सब भाई। काश एक ऐसा साल आए। स्केयर की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, तो इसलिए एक्स स्केयर हमने स्केयर और स्केयर रूट ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो वहाँ पे बच्चों को पहले पता होगा कि वहाँ पे आप 2 का स्केयर करना है, तो वहाँ पे फिर 4 आ जाएगा। यहाँ पे फिर मतलब गुणांक है तो गुणा ही होगा। हमेशा जैसे सर ने बोला था ना कि 21 लिख देते हैं, वहाँ पे ये बताएंगे कि गुणांक है तो गुणांक है तो गुणा में ही जाएगा, वो प्लस नहीं होगा, वहाँ पे 21 नहीं बनेगा उसका। 8 और 7 इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -8 और -7 दोनों मिला के कितने बन गए? -15। और जब हम 7 और -8 करेंगे, अब पहले हमने -8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया था, अब हमने 7 में से -8 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके x minus 6 x 6 x minus 6 less than a number, एक नंबर ठीक है। अच्छा है, ये दोनों सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक ही है। तुमको बताना पड़ेगा पहले 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई x, उसके बाद हम मल्टीप्लाई और फिर प्लस करके कर सकते हैं। अगर मैं 21 लिख दूं तो 24 आएगा। जैसे अभी बैठे बैठे सर मेरे को ध्यान आया अभी कि ये जो सर्कल के जितने भी पार्ट है ना, ये एक फैमिली मेंबर्स की तरह है सर्कल की। चाहे हम उसको पॉइंट लें, चाहे हम रेडियस बोल लें, चाहे डायमीटर बोल लें, चाहे सर्कमफेरेंस बोल लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों को कोई इसका कंसेप्ट समझाना और बच्चे ना भूलें। बोलिए। अभी तो आपके स्ट्रैटेजी का पार्ट ये हमारे पास रैखिक समीकरण के युग्म दिए हुए हैं ना, अब हम इसके विलोपन विधि द्वारा इसको बताएंगे। इसके लिए हम पहले चरों को समान करेंगे, जो चरों के गुणांक होंगे ना उनको पहले हम समान करेंगे। इसमें 4 कौन कौन से हैं? x और y। अब इनको हम पहले बराबर करेंगे, समान को उनका संख्यात्मक रूप से बराबर करेंगे इनको। अब ये 2 इक्वेशन है ना, जैसे तो ये x और y 4, हमें किसी को भी संख्यात्मक रूप से पहले बराबर करेंगे ना, इसके लिए हम गुणा करेंगे इसको। जैसे ये 2 है तो उसको हम 2 से गुणा करेंगे। इसमें जो 4 जो है कांस्टेंट टर्म दोनों की सेम है, इसको देख के हम इसको लाइक ना बोल देंगे ना। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट m है, फिर इसकी m की बात
इसकी पावर 2 है और ये जो m है इसकी पावर 1 है। तो यहीं से आधा साथ हमें यहीं से पता लग गया। इसके आगे जाएंगे तो p की देखेंगे हम, p की पावर अलग अलग है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? वैसे तो हम 95 को 90 और 5 में तोड़ सकते हैं और 96 को 90 और 6 में, बट उसमें थोड़ी मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको 100 में जैसे सर ने किया है इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें x की जो घात है वो 2 है, ठीक है, और साथ में टर्म्स जो है वो 3 है, इसलिए ट्राइनोमियल हुआ। -5 ये है वो जीरोस जिसके सब्स्टिट्यूट करने से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। चेक भी कर सकते हैं, मैक्स की वैल्यू यहां पे डाल के देखता हूं, -5 + 5 हुआ 0। मन में चल रही थी, अपने कॉलेज टाइम की यादें आ रही थी। सर सही बोल रहे थे कि जैसे जैसे समय निकलता जाता है ना, कहीं ना कहीं यादें धुंधली होती चलती हैं, और उन धुंधली यादों में से जब कुछ यादें आती है ना, तो कहीं ना कहीं दिल में कुछ होता जरूर है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कहीं अनकहीं बातें।